ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। यदि ऐसा नहीं किए तब क्या? ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ये जवानी की संपदा यदि यूं ही चली गई, इस जवानी को गुरु के हवाले आपने ना किया, संत के हवाले ना किया, तो फिर इस जवानी से जो हीरे मोती निकलने चाहिए, स्वामी विवेकानंद के जमाने से हीरे मोती निकले, तभी वह विश्व में सितारे चांद सूरज की तरह जगमगा रहे हैं। जिसकी भी जवानी की चमक आज आपको दुनिया में दिख रही है, चाहे राजनीतिक जगत में हो, चाहे सामाजिक जगत में हो, चाहे धार्मिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में हो, किसी भी जगह आज आपको चमकता हुआ जीवन दिखाई देता है। उस चमकते हुए जीवन के पीछे यदि आप निहार करके देखेंगे तो उसमें उस जवानी को सजाने का काम गुरु रूपी कारीगर ने किया है। किया है कि नहीं किया? जिस भी जवानी को आप देखें, इसलिए इस जवानी को सजाना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तुम्हारे जीवन को सजाने का सूत्र यही है। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिसको अनूप जलोटा जी ने अपना बड़ा सुंदर स्वर दिया है। कबीरा जब हम पैदा हुए, सबके लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक पंथ के लिए नहीं, एक संप्रदाय के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। प्रकृति का नियम है कि जन्म लेने के वक्त में हम रो रहे हैं और हमको देख करके दुनिया के लोग हंस रहे हैं, परिवार वाले हंस रहे। माँ, यहां तक कि जो बच्चे के रोने पर माँ कभी मुस्कुरा नहीं सकती, जीवन में एक दिन ऐसा होता है जिस रोज बच्चे के रोने पर माँ भी मुस्कुराती। इसलिए कुछ लोग जब मुझसे कभी कभी पूछा करते हैं कि एक बच्चे के जन्मदिन की परिभाषा क्या करेंगे आप, पूछता है कि एक बच्चे के जन्मदिन की परिभाषा क्या करेंगे आप, तो मैं कहता हूं कि हो सकता है कि बच्चे के जन्मदिन के लाखों हजारों परिभाषाएं दिए जाएं, लेकिन मेरी दृष्टि में आप यदि बच्चे के जन्मदिन की परिभाषा पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि वह दिन जिस दिन एक बच्चे के रोने पर मां भी मुस्कुरा सकती है, उस दिन को बच्चे का जन्मदिन कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? उस एक दिन के अलावा किसी भी बच्चे के जीवन का कोई दिन आप नहीं खोज पाएंगे कि बच्चे के आंख में यदि आंसू आ जाए तो मां उसको देख के मुस्कुरा दे। ऐसा कोई दिन हो सकता है? नहीं हो सकता। बच्चे के आंसू के सामने में मां स्वर्ग को भी ठोकर मार सकती है, लेकिन जीवन का वह एक दिन ऐसा होता है जिस दिन वह बच्चा जब चिल्ला करके रोता है तो मां भले ही कितने दर्द में हो, प्रसव पीड़ा के वक्त में मां दर्द से छटपटा रही हो, लेकिन दर्द से छटपटाती हुई अवस्था में भी जब बच्चे की उधर से रोने की आवाज आती है तो मां के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो सारा दर्द को भूल जाती है। इसलिए किसी के बच्चे के जन्मदिन की यदि सटीक परिभाषा कोई हो सकती है, वह परिभाषा यही हो सकती कि जीवन का वह दिन जिस दिन बच्चे के रोने पर मां भी मुस्कुरा दे, मां भी खिलखिला उठे, केवल उसी दिन को बच्चे का जन्मदिन कहा जा सकता है। तो प्रकृति का यह नियम है कि जिस दिन आप और हम जन्म लेते हैं मां तक हंस जाती है और लोग तो हंसते ही। कबीर साहब कहते हैं, खैर ये तुम्हारी व्यवस्था है कि मां के गर्भ से आते आते तुम रो रहे थे, ये उसमें तुम्हारा कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन रोते रोते आए हो, रोते रोते जीवन गुजारोगे और कदाचित तुमको रोते रोते मरना पड़े तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। प्राकृतिक व्यवस्था में तुम रोते रोते संसार में आए हो, अपने जीवन और जवानी को ऐसे सजाना कि तुम रोते रोते तो आए जरूर थे, लेकिन रोते रोते जीना ना पड़े और रोते रोते तुम्हें दुनिया से जाना ना पड़े। इसलिए अपने जीवन को भक्ति में झोंक देना, गुरु के चरण में लगा देना, तो तुम्हें रोते रोते जाने की नौबत नहीं आएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे
हम रोए। इतना दूर तक ठीक है, लेकिन इसके आगे यदि रोना पड़े तब क्या है, गड़बड़ है। और अधिकांश आदमी का आगे भी रोते रोते ही गुजरता है कि नहीं। उसी आंसू से बचने के लिए आपको भक्ति करना है। रोते रोते जन्म लिए यहां तक तो ठीक था, रोते रोते जीना और मरना ना पड़े, इसी के लिए संत के चरण को पकड़ना है। रोते रोते आए थे यहां तक तो ठीक है, लेकिन रोते रोते जीवन का बसर और जीवन का अंत करना पड़े ना करना पड़े, इसी के लिए आपको भक्ति की युक्ति जाननी है। इसी के लिए आवागमन के दूसरा चक्र को तोड़ना है। इसी के लिए सद्गुरु संतों के चरण की शरणागति लेना है, परमात्मा की भक्ति करना है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसी युक्ति से जीवन यापन करो कि हम हंसते हंसते दुनिया से जाए और हमारे जाने के बारे में सोच करके ही दुनिया का कलेजा सिहर उठे, दुनिया के आंख से अश्रु की धारा बहने लगे कि भला आदमी संसार से चला गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न करके यदि आप जाते हो तो समझना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो।